गहरा समुद्र अपेक्षाकृत उथले महाद्वीपीय शेल्फ से परे समुद्र का कोई भी हिस्सा है। वैज्ञानिकों के अनुसार गहरा समुद्र समुद्र का सबसे निचला हिस्सा है। थर्मोक्लाइन के नीचे वह परत जहां सूरज की रोशनी से गर्मी और ठंडक का असर बंद हो जाता है, और समुद्र तल के ऊपर यह समुद्र का 1000 था या 1800 मीटर से अधिक गहरा हिस्सा है। गहराई का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि वे हमेशा अंधेरे, बेहद ठंडे 3000 मीटर से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस के बीच, और उच्च दबाव 15750 psi या समुद्र स्तर पर मानक वायुमंडलीय दबाव से 1000 गुना अधिक के तहत होते हैं। गहरे समुद्र में अन्वेषण एक बहुविषय प्रयास है जिसमें समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, पुरातत्व और इंजीनियरिंग शामिल है। गहरे समुद्र में अन्वेषण का इतिहास अपेक्षाकृत हाल ही में शुरू हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि गहराई का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। कुछ मील के पत्थर में शामिल है। सन 1521 में फर्डिनेंड मैगलन ने प्रशांत महासागर की गहराई मापने का प्रयास किया। वह 2400 फुट की भार वाली लाइन का उपयोग करता है, लेकिन नीचे तक नहीं छूती। सन 1818 में सर जॉन रॉस ने लगभग 2000 मीटर 6550 फीट की गहराई पर कीड़े और जेलीफिश पकड़ी, जिससे गहरे समुद्र में जीवन का पहला सबूत मिला। सन 1842 में रॉस की खोज के बावजूद एडवर्ड फोर्ब्स ने एबिसस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया है कि मृत्यु के साथ जैव विविधता कम हो जाती है और जीवन 550 मीटर 1800 फीट से अधिक गहराई में मौजूद नहीं हो सकता है। सन में माइकल सार्स ने 800 मीटर 2600 फीट पर एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की खोज करके एबिसस सिद्धांत का खंडन किया। 1872 से 1876 में वाइविल थॉमसन के नेतृत्व में HMS चैलेंजर ने पहला गहरे समुद्र में अन्वेषण अभियान चलाया। चैलेंजर की टीम ने समुद्र तल के पास जीवन के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित कई नई प्रजातियों की खोज की। 1930 में बीबे और ओटिस बार्टन गहरे समुद्र में जाने वाले पहले इंसान बने। अपने स्टील बाथोस्फीयर के भीतर वे झींगा और जेलीफिश देखते हैं। सन 1934 में बार्टन ने 1370 मीटर 85 मील तक पहुंचकर मानव गोता लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। सन 1956 में पर सवार जैक्सेवेस कॉस्ट्यू और उनकी टीम ने पहली पूर्ण रंगीन, पूर्ण लंबाई वाली डॉक्यूमेंट्री ले मोंडे डू साइलेंस द साइलेंट वर्ल्ड जारी की, जो हर जगह लोगों को गहरे समुद्र की सुंदरता और जीवन दिखाती है। सन 1960 में पिकार्ड और डॉन वॉल्श गहरे समुद्र के जहाज ट्राइस्टे के साथ मारियाना ट्रेंच 10,740 मीटर 6.67 मील में चैलेंजर डीप नीचे उतरे। वे मछली और अन्य जीवों का निरीक्षण करते हैं। ऐसा नहीं सोचा गया था कि मछलियां इतने गहरे पानी में रहती हैं। सन 1977 में हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की गई। ये पारिस्थितिक तंत्र सौर ऊर्जा के बजाय रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सन 1995 में उपग्रह रडार डेटा को अवर्गीकृत किया गया, जिससे समुद्र तल के वैश्विक मानचित्रण की अनुमति मिली। सन 2012 में जेम्स कैमरून ने डीप सी चैलेंजर जहाज के साथ चैलेंजर डीप के तल तक पहला एकल गोता पूरा किया। आधुनिक अध्ययन गहरे समुद्र के भूगोल और जैव विविधता के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करते हैं। नॉटिलस अन्वेषण वाहन और NOAA का ओकेनस एक्सप्लोरर नई प्रजातियों की खोज करना,
पेलजिक पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों को उजागर करना और समुद्र की सतह के नीचे गहरे मलबे और कलाकृतियों का पता लगाना जारी रखता है। एकीकृत महासागर ड्रिलिंग कार्यक्रम IODP चिक्यू पृथ्वी की पपड़ी से तलछट का विश्लेषण करता है और पृथ्वी के आवरण में ड्रिल करने वाला पहला जहाज बन सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण की तरह गहरे समुद्र की खोज के लिए नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। जबकि अंतरिक्ष एक ठंडा निर्वात है, समुद्र की गहराई ठंडी है लेकिन अत्यधिक दबावयुक्त है। खारा पानी संक्षारक और प्रवाहकीय होता है। बहुत अंधेरा है। तल ढूंढना। 8वीं शताब्दी में वाइकिंग्स ने पानी की गहराई मापने के लिए रस्सियों से जुड़े शीशे के वजन को गिरा दिया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शोधकर्ताओं ने ध्वनि माप लेने के लिए रस्सी के बजाय तार का उपयोग किया। आधुनिक युग में ध्वनिक गहराई माप आदर्श है। मूल रूप से ये उपकरण तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं और दूरी मापने के लिए गूंज सुनते हैं। मानव अन्वेषण। एक बार जब लोगों को पता चल गया कि समुद्र तल कहाँ है, तो वे वहां जाकर उसका निरीक्षण करना चाहते थे। विज्ञान डाइविंग बेल से कहीं आगे बढ़ चुका है। एक बैरल जिसमें हवा होती है जिसे पानी में उतारा जा सकता है। पहली पनडुब्बी 1623 में कॉर्नेलियस ड्रेबेल द्वारा बनाई गई थी। पहले पानी के अंदर सांस लेने के उपकरण का पेटेंट 1865 में बेनोइट रुक्वारोल और अगस्टे डेनेराउसे द्वारा किया गया था। जैक्स कॉस्ट्यू और एमिल गगन ने एक्वालंग विकसित किया था, जो पहला सच्चा स्कूबा सेल्फ कंटेन अंडरवाटर ब्रीथिंग उपकरण था। प्रणाली। 1964 में एल्विन का परीक्षण किया गया। एल्विन का निर्माण जनरल मिल्स द्वारा किया गया।